नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड साथी आईक्यू। देखिए, आज हम जिस कहानी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत अच्छी कहानी है जो आपको वास्तविकता का अनुभव कराएगी कि अगर आपके दिमाग में कभी घमंड आ जाता है, कभी ये चीज़ आ जाती है कि अगर आपको बैक टू बैक 10 दिन का प्रॉफिट हो गया है, तो उस दिन आपको एक अहम आ जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि वाला, कि मैं ब्रह्मा हो गया हूं। तो ये कहानी जो है ना, बड़ी ही प्यारी सी, इंटरेस्टिंग सी, आप इसको सुनिएगा। देखिए, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है कि मैं आपको इमेज बना के दिखाऊं, मैं ये सब चीज़ करते बैठूं, क्योंकि देखिए मेरा काम है ट्रेड करना, करेक्ट है। मैं मेरा फोकस ट्रेडिंग पे ही करता हूँ। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आज बिटकॉइन का आपको बताता हूँ किस तरीके से हमारी इस सेटअप पे ट्रेड। देखिए, बहुत इजी सेटअप है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके। देखिए, हमने सबसे पहले तो इसमें दो इंडिकेटर का यूज़ किया है, वी वैप, एम वी वैप, और दूसरा है डब्ल्यू टी क्रॉस। मतलब ये है हमारा वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस। ठीक है, अगर आपको ये सेटअप समझना है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। देखिए, सबसे पहला हमारा होता है एशियन मार्केट, जिस मार्केट को हम कभी भी छोड़ते नहीं हैं। देखिए, एशियन मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं या मार्केट चॉपी हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ देके जाती है, उसमें लॉसेस होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक ट्रेड मैं एशियन मार्केट पर जरूर लूँ। देखिए, मैंने आपको उसका रीजन तो बता ही दिया है ना। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें इस सेटअप को समझना है। ये सेटअप क्या चीज़ है, मैं इंडिकेटर हटा दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप इसको देख लीजिए। देखिए, मेरे पिछले वी वेब, मैंने आपको पिछले उसमें भी वी वेब बना के बताया हुआ है कि किस तरीके से वी वेब को यूज़ करते हैं। वेब टेन विद क्रॉसेस का अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे कि डब्ल्यू टी वेब टेन विद क्रॉसेस कैसे यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए, एशियन मार्केट खुलता है 5:30 पे एएम पे। तो सबसे पहले हम 5:45 की एएम की कैंडल को देखते हैं, जो ये कैंडल है, करेक्ट है। अब ये कैंडल किस तरीके की बनी है भाई, वी वेब के नीचे ब्लैक कलर की लाइन वी वेब की। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जैसे ही हमें, देखिए, मार्केट था ओवर बॉट एरिया में, उसने हमें इंडिकेशन दिया इस ब्लू लाइन, ब्लू कैंडल के रूप में, जो रेड कलर की थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने भैया इस कैंडल के जैसे ही क्लोज करती है वी वेब के नीचे, हम यहाँ ट्रेड ले लेते हैं। और हमारा पहला टारगेट रहता है पिविट। देखिए, ये सीपीआर, तो सीपीआर का टॉप बैंड है, एक दो ये मिडिल बैंड है, ये टॉप सीपीआर, बॉटम सीपीआर। तो सीपीआर के बॉट, क्योंकि मार्केट ने उससे पहले अच्छी खासी रैली दी है, तो हमें ये पता था कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, क्योंकि एशियन मार्केट अगर वन साइडेड जाता है तो वो आपको 300-400 पॉइंट दे देता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें मिलने को तो 400 पॉइंट मिलते हैं टोटल, लेकिन भैया हम तो बुक 300 ही कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लीपेज भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ट्रेल करते करते। हमने यहाँ पर सिर्फ 300 पॉइंट ही बुक किए विद ब्रोकरेज, करेक्ट है। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट सीपीआर के बॉटम ये है और टॉप ये है, तो टॉप पिवट पे जाता है, फिर वापस से करता है। अब देखिए, इस कहानी में ग्लिच क्या आता है। अब हम वापस से एंट्री लेते हैं, लेकिन वी शेप रिकवरी होती नहीं है मार्केट में। तो हम वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या बनाए, डबल बॉटम। तो हम यहाँ पर ट्रेड का वेट करते हैं। किस तरीके से वेट करते हैं, क्योंकि देखो, मैं वी शेप रिकवरी पर बिलीव नहीं करता हूँ। जितने भी प्राइस एक्शन के लोग हैं ना, वो कभी भी वी शेप रिकवरी पर बिलीव नहीं करते। तो वो ये करेंगे, नीचे आए फिर ऊपर जाए एंड देन नीचे आए। तो मार्केट में वही काम होता है। तो मार्केट में यहाँ पर आपका एक हमें फिर वापस से ब्रेकआउट मिलता है। लेकिन देखिए, अब कई सारे लोग बोलेंगे सर ब्रेकआउट तो बहुत सारी कैंडल हैं आपने दे रही हैं। भैया देखो, क्या होता है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या इस कैंडल पे एंट्री करोगे जिसने ऑलरेडी एक हाई, बट इस हाई को ब्रीच किया इसने, तो मैंने इमीडिएटली यहाँ पर एंट्री की और फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठा रहा। ठीक है, मैंने इस पे सिंपल सा है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए 300 पॉइंट है, इसलिए मैंने सुबह सुबह सबसे पहले बुक किया और मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के 300 पॉइंट का बैठा रहा इस कैंडल पे। देखिए, यहाँ नीचे ये एक भी बार इसको ब्रीच करने नहीं आया और लगभग हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड को बुक किया है। ठीक है, इस कैंडल पे हमने बुक किया लगभग 800 पॉइंट। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस कैंडल से वापस से जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, मैं ऑलरेडी इस ट्रेड में बैठा हूँ। बिकॉज बिकॉज मैं काम करता हूँ कैंडल की साइकोलॉजी पे, मैं इस ट्रेड में बैठा हुआ हूँ। और कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने अभी शिफ्ट नहीं किया है। ये 343 पॉइंट का यहाँ पर एसएल है, मेरा टारगेट वीवेक तक का है, पर इससे ज़्यादा मेरा कोई टारगेट नहीं, करेक्ट है। तो अभी आपके सामने बैठे हैं, चलिए कहानी पे आते हैं। देखिए, कहानी क्या है, कहानी घमंड की है। अगर आपको कुछ दिनों प्रॉफिट में रहने के बाद अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ जाती है, तो ये कहानी आपको सुनना चाहिए। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि वाली जो फीलिंग होती है वो हर किसी ट्रेडर को आती है। और इस कहानी का ब्रह्मास्मि, ठीक है, आप इसको सही रंग से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अहम ब्रह्मास्मि क्या है सर। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसमें कहानी में कौन है, विष्णु जी है। ठीक है, विष्णु जी नहीं, मतलब इसमें कहानी में श्री कृष्ण भगवान है। ओके, तो श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, इस कहानी में आपके उनके जो वाहन थे गरुण है, उनकी जो वाइफ है रुक्मणी है। ठीक है, अब इस कहानी के किरदार सुन लीजिए। इसमें सुदर्शन है, ठीक है, और इसमें हनुमान जी। अब इस कहानी में क्या होता है साहब,
ठीक, इस कहानी में सबसे पहला ये होता है कि श्री कृष्ण जी को ये रियलाइज हो जाता है कि रुक्मणी जी को घमंड हो गया अपनी सुंदरता पे। ठीक है, वो अपनी सुंदरता के अलावा कोई दूसरी बातें ही नहीं करती, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मतलब एक सुंदरता का घमंड हो गया। गरुण गरुण को घमंड हो जाता है उनकी स्पीड का, उनके बहुत तेज उड़ने का, कहीं जाने का, तो उनको अपनी स्पीड पे घमंड हो गया कि भैया मुझसे तेज कोई उड़ ही नहीं सकता। सुदर्शन को अपनी शक्ति पे घमंड हो गया है कि भैया मैं विष्णु जी का हूँ और मेरे से तो कोई ताकतवर है ही नहीं। ठीक है, अब इन तीन को घमंड हो जाता है, तो श्री कृष्ण जी के दिमाग में एक चीज आती है कि कैसे इनके घमंड को मैं रियलिटी का एक आईना दिखाऊं। वो क्या करते हैं, गरुण जी को बोलते हैं कि जाओ फलाने पर्वत पे हनुमान जी हैं, उनको बुलाओ, बोला है कि मैंने बुलाया हुआ है। ठीक है साहब, तो हनुमान जी के पास गरुण जी जाते हैं, एकदम स्पीड में, फर्स्ट 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड तो प्रकाश की गति से तेज होती है साहब। अब 1 सेकंड में हनुमान जी के पास, अब हनुमान जी रामायण के टाइम के थे, आपको पता है चिरंजीवी हनुमान जी हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि वो अभी मतलब है हमारे साथ प्रेजेंट में। तो वो चिरंजीवी हनुमान जी क्या करते हैं, उनसे बोलते हैं कि ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे श्री कृष्णा जी मतलब भगवान जी विष्णु जी याद कर रहे हैं, राम जी याद कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं आता हूँ। तो ये इनको घमंड था अपनी तेज, बोलते हैं अरे आप इतने बुजुर्ग हो चुके हो, क्या जाओगे, आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ। हनुमान जी बोलते हैं भैया तू जा, मैं आता हूँ। तो गरुण जी को ठीक है साहब। अब गरुण जी क्या होते हैं, गरुण जी पहुंचते हैं दरबार में। तो ये मान लीजिए महल है, ठीक है, ये पैलेस है और ये दरवाजा है, ठीक है साहब। तो इस पैलेस के अंदर पहुंचते हैं और जैसे ही गरुण जी आके, जैसे ही श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि हनुमान जी आने वाले हैं, तो पता चलता है हनुमान जी उनके सामने खड़े हैं। हनुमान जी श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए हैं और हनुमान जी उनसे ये कह रहे हैं कि क्योंकि देखो श्री कृष्ण और राम जी सेम ही थे, तो उन्होंने उनको राम समझा, अब उनको बाजू में सीता जी नहीं दिखाई दी। देखो आपको भी पता है श्री कृष्ण और हनुमान जी सेम ही दिखते थे, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आपके बाजू में दासी कौन बैठी है। अब दासी कौन थी, रुक्मणी जी। तो रुक्मणी जी को अपनी सुंदरता का जो भ्रम था वो खत्म हो गया, क्योंकि सीता जी सबसे सुंदर थी, उस उनसे सुंदरता उन्होंने किसी भी स्त्री की, किसी भी भगवान की नहीं देखी थी, तो उन्होंने बोला कि ये दासी कौन बैठी है। तो रुक्मणी जी को ये रियलाइजेशन हो गया कि भैया सीता जी से सुंदर कोई नहीं है। ठीक है साहब। अब भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि अरे प्रभु, मैंने सुदर्शन को दरवाजे पर खड़ा किया था कि मुझसे कोई मिलने आया तो उन्हें रोकने के लिए। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे प्रभु सुदर्शन, उन्होंने अपना मुंह खोला और सुदर्शन को अपने मुंह से निकाल के बाहर फेंक दिया जमीन पे। तो सुदर्शन जी का भाई चक्कर, क्योंकि सुदर्शन जी को कृष्णा जी ने ये बोला था कि कोई भी किसी को भी अंदर मत आने देना, और हनुमान जी को बुरा हो गए थे, उन्होंने दिया मिला के भैया मुंह में रख लिया, उन्होंने दबा लिया, तो सुदर्शन जी को जो शक्ति का घमंड था ना, वो चूर चूर हो गया। तो इस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने उन तीनों का जो घमंड को था, उनका वास्तविकता का आईना दिखा दिया, है ना। अब ये वास्तविकता का आईना मार्केट आपको कब दिखाती है, लॉस के रूप में। तो लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का। ठीक है, आपको घमंड नहीं करना। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी का ना एक एज होता है, वो स्ट्रैटेजी हो सकता है आपको बैक टू बैक हो सकता है वो आपको 15 दिन का प्रॉफिट देते, लेकिन आप ना उस 15 दिन की प्रॉफिट पे ना ये मत करना कि अरे अब तो मैं ब्रह्मास्मि हो गया हूँ, ठीक है, अब मुझे तो प्रॉफिट होने लगा है, ये स्ट्रैटेजी मेरी बहुत अच्छी हो गई है, हो सकता है बैक टू बैक 7 डेज का आपको लॉस दे दे। तो आपको इस पे घमंड नहीं करना है और इस पे आपको अपने पे स्ट्रैटेजी से भरोसा नहीं उठाना है। देखो ये मार्केट है, ओवरऑल मंथली गेन देखा जाता है कि आपका मंथली गेन कितना है। अब मंथली गेन आपको कैसे देखना है भाई, मंथली गेन तो मंथली पे देखोगे, क्वार्टरली देखोगे, 3 मंथ में देखोगे, 6 महीने में देखोगे, 9 महीने में देखोगे, 12 महीने में देखोगे। तो आपको मंथली गेन देखना है, आपको कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी पकड़नी है जिस पे फोकस करना है, उससे शादी कर लेना है और उस पर शिद्दत से ट्रेडें करनी, कम से कम 100 ट्रेड तो करो उस पर, कम से कम 6 महीने तो काम करो उस स्ट्रैटेजी पे। और लगे कि नहीं यार ये 6 महीने, देखो क्या होता है मार्केट में, अगर मैं जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ लगभग 2 साल से, 2 ईयर से, मैं ऐसा नहीं है इसमें लॉसेस होते हैं, इसकी एक्यूरेसी 70-30 की है। ठीक है, इसमें 70 100 में से 70 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, 30 में लॉस होता ही होता है। तो ये बहुत अच्छी है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप 1:2 लेते हो और आप 1:1 पे निकल जाते हो, तो आपका सिंपल सा लॉजिक है भाई कि अगर 1:1 पे, मुझे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। आपको अगर 1:1 मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर 341 पॉइंट का, 350 पॉइंट का लिया है, अगर मुझे नीचे यहाँ 350 पॉइंट मिल रहे हैं, मैं यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा, 1:2 का टारगेट रखूंगा, करेक्ट है। तो जैसे ही 1:1 पे आएगा, जैसे ही 1:1 पे आएगा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पहुंच जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट। जैसे ही 1:2 पे आएगा, अब मुझे ये चेक करना है कि नीचे इसके हडल कितने हैं, नीचे कहीं साइकोलॉजिकल लेवल तो नहीं है। देखिए क्रिप्टो के जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं वो 500 पॉइंट के होते हैं, जैसे 67,000। अब मैंने यहाँ पर इस शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि ये 67,000 पे था, तो 67,000 से ये नीचे जाना ही था इसको एक बार, इसलिए मैंने ये वाली ट्रेड ली,
है ना। अब 67,000 से चलोगे तो 66,500 तक जाओगे, उसके बाद 66,000 तक जाओगे। तो ये आपके ना साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, इन साइकोलॉजिकल लेवल को आप मार्क कर लो, आपको बेहतरीन ट्रेडें मिलेंगी। देखो मैं ऑलरेडी प्लस में बैठा हूँ इस ट्रेड में, ठीक है। इस कैंडल के लो पे मैंने अपना अब लगा दिया था कि मार्केट में अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मुझे 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट जाना है, 1:2 पे यहाँ पर मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो आपको ये तो पता है आपको बुक क्या करना है। भैया मेरी गाड़ी 67 तक चली थी, ठीक है, अब 66 तक जाएगी मेरी गाड़ी, बस यही आपकी गाड़ी है। बीच में 500 आएगा तो भैया जैसे ही 500 टच करेगा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊंगा, 1:1 मुझे मुझे मिलेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊंगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को शिद्दत से फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है भाई, कि मैंने जो आपको कहानी सुनाई है, इस कहानी में आपको अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग अगर किसी भी स्ट्रैटेजी को लेकर आ रही है तो याद रखना, मार्केट विष्णु जी की तरह आपका घमंड उतार रहा है, बिल्कुल उतार देगा। कोई भी स्ट्रैटेजी का एक होता है, कोई भी यहाँ पर आपको कोई कोई होली ग्रेल नहीं होती कि मैं आपको कोई होली ग्रेल दे दूं, ठीक है ना। तो हम अपने जो साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम में यही सब सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से किस सेलिंग करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, कब बाइंग करना चाहिए, कब सेलिंग करना चाहिए, कब आपको इंडिया विक्स पे बेनिफिट लेना है, कब इंडिया विक्स के थ्रू आपको ये पता चल जाए कि आज बाइंग नहीं करना है। जैसे आज बाइंग नहीं करना था, आज आज 15 तारीख को, 15 जून को हमें बाइंग नहीं करना था, आज हमें सेलिंग वाला दिन था। तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो। यही चीज़ हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में चलाते हैं। देखिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है 1 मंथ का, थ्योरी होता है आपका, ठीक है। थ्योरी में हम आपको वही बेसिक चीज सिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी होती है। फिर आपका 2 महीने का हमारा क्या रहता है भाई, जूम पर लाइव रहता है, ठीक है। जूम पर लाइव सेशन करते हैं हम, ठीक है। और उसमें हम आपको कैसे इमोशन को हैंडल करते हैं, चाहे क्रिप्टो का हो चाहे इंडियन मार्केट का हो, जूम पर हम लाइव रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 766665126 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और रही कहानियों की बात, तो मेरे चैनल में बहुत सारे, हमारे चैनल में बहुत सारे कहानियां पड़ी देखी हुई हैं, डली हुई हैं, आप उनको बैठिए शिद्दत सीखिए। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये लाइफ टाइम का कोर्स है, ऐसा नहीं कि हम बस आपका, हम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हम बैठे हुए हैं। और ये जो क्लासेस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लासेस ना बहुत भीड़ के साथ नहीं होती कि 10 स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, 5 नहीं भाई, मैक्सिमम 3 स्टूडेंट एक क्लास में बस, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 76666651 264 पे, और मुझसे इसकी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।